ठीक है, आज हम लोगों का जो क्लास का टॉपिक है वो है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक, जिसको हम लोग अगर पूरी तरह से देखें तो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक बोलते हैं मतलब कि प्लेटों में होने वाली हलचल, प्लेटों में होने वाले मूवमेंट, इसी को हम लोग प्लेट विवर्तनिक बोलते हैं। यानी धरातल के अंदर, है ना, धरातल के आंतरिक भाग में होने वाली विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो हलचल पैदा होता है उसी को हम लोग प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा जो प्रभाव पड़ते हैं सतह के बाहर या सतह के अंदर, उन सबको हम लोग प्लेट विवर्तनिक अध्ययन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज का है, ठीक है, ये जो टॉपिक है आज का प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक, ये आपको हम लोग दो चीजों में देख रहे हैं। कहाँ कहाँ पढ़ना है आपको ये देख लीजिए आपको, ताकि आप कभी भी जीवन में जहां भी पढ़ाई के स्वरूप को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो आप अगर निचले लेवल से आइएगा तो आपको ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा। आप लोग अगर पढ़ के आ गए होंगे तो उस समय आप लोग डिटेल नहीं पढ़े होंगे। फिर आप जाइएगा तो आपको सेमेस्टर 1 में, जहां पे अभी आप हैं, सेमेस्टर 1 में मिलेगा। ठीक है, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव लाइफ में आइएगा, तो आपको इन दोनों को समावेश करते हुए ये यूपीएससी, ठीक है, पीएससी मतलब अदर पीएससी एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, या फिर हम लोग झारखंड के हैं तो झारखंड में जेपीएससी, ये और ये के संदर्भ को लेते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो खैर छोटा रूप में है, ठीक है, ये तीनों को, ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बहुत सारी चीजें, साथ ही साथ जेएसएससी में भी हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। सेमेस्टर 1 में मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें इनपुट रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी चीजें, ठीक है, ना सिर्फ आप सेमेस्टर 1 के लिए पढ़ेंगे बल्कि आगे के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी होंगे। तो ये कक्षा समान रूप से इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रखेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे आज। ठीक है, पहले तो जानेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, इसमें कि ये प्लेट इंट्रोडक्शन जानेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका हम लोग कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या, या प्लेट विवर्तनिक है क्या, विवर्तनिकी है क्या। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक है क्या। ठीक, तो परिभाषा बोल सकते हैं इसका हम लोग, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषा को दो रूपों हम लोग देखेंगे। पहला रूप क्या रहेगा, पहला रूप रहेगा इसका प्लेट विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक का, और दूसरा क्या रहेगा, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन दोनों को हम लोग परिभाषित करेंगे। ठीक है, दोनों को परिभाषित करेंगे। ठीक, उसके बाद इस परिभाषा को समेटते हुए इसका व्याख्या करेंगे, तब हम लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की मुख्य रूपरेखा को समझेंगे। ठीक है ना, तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन में, तो प्लेट टेक्टोनिक
थ्योरी की रूपरेखा, या फिर बोल सकते हैं मुख्य पक्ष या मुख्य बिंदु क्या क्या है। ठीक है, मुख्य पक्ष या मुख्य बिंदु। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख्य प्लेट कौन कौन से हैं, अन्य प्लेट कौन कौन से हैं। मुख्य प्लेट और इसमें अन्य प्लेट, ये हमारा आंसर का फॉर्मेट बन रहा है कि हम लोग आंसर में डालेंगे क्या क्या चीज। ठीक है, तीसरा हम लोग इसी में देखेंगे, रूपरेखा में ही हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा में हम लोग देखेंगे कि प्लेट की जो गति होती है, ठीक है, यानी इसमें फिर मुख्य प्लेट, इसको हम लोग चित्रांकन पर मतलब कि मानचित्र प्रदर्शन कर लेंगे, मानचित्र के रूप में भी दिखाएंगे। अरे वो लड़का नहीं जुड़ा जी, क्या नाम था उसका, निशांत। ठीक है, तो मानचित्र प्रदर्शन को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लेटों की गति, ठीक है ना, ये गति कैसे होती है, तो प्लेटों की गति किन कारणों से होती है, मूवमेंट ऑफ प्लेट, इसके पीछे कौन से कारक हैं, कारण हैं या फिर कारक कौन से हैं, या फिर कौन से फोर्स हैं, बल हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे, मूवमेंट हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेटों की किनारा या सीमा। ठीक है, इसी में हम लोग देखेंगे मार्जिन्स ऑफ प्लेट, प्लेट, मार्जिन्स ऑफ प्लेट। ठीक, और अगला हम लोग देखेंगे कि इनसे कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के तहत, ठीक है, या फिर महाद्वीपीय विस्थापन प्लेट टेक्टोनिक के तहत, ये किस तरह उसको ये करता है। और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे हम लोग, लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर का रूपरेखा होगा, इस प्रकार से आंसर हम लोग डालेंगे। ठीक है पूजा, समझ में आ रहा है? ठीक है, किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, फिर मैं अब आंसर लिखवाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखना शुरू करिए परिभाषा प्लेट का, कि प्लेट आखिर क्या होते हैं। ठीक है, प्लेट क्या होते हैं, प्लेट विवर्तनिक क्या होती है, और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है। तो तीनों को हम लोग लिखेंगे। तो पता है आपको परिभाषा मैं कैसे लिखता हूं, आप लोग लिखिए, लिखिए प्लेट से तात्पर्य, ठीक है ना, प्लेट से तात्पर्य, प्लेट से तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात भूपरपट्टी, भूपरपट्टी यानी क्रस्ट के अलग अलग, अलग अलग टुकड़ों से है, टुकड़ों से है। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा किसका, प्लेट का। प्लेट से तात्पर्य पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात भूपरपट्टी अर्थात क्रस्ट के अलग अलग टुकड़ों से है। ठीक है, आगे बात करेंगे। पहले जबकि एक और परिभाषा लिखते हैं हम लोग, जबकि अब हम लोग किसका लिखेंगे, प्लेट विवर्तनिक का, यानी प्लेट टेक्टोनिक का। ठीक है,
लिखिए, जबकि प्लेट विवर्तनिक से तात्पर्य विवर्तनिक, प्लेट विवर्तनिक, जबकि प्लेट विवर्तनिक से तात्पर्य प्लेटों में होने वाले प्लेटों में होने वाली हलचलों अथवा गति से है जो पृथ्वी की आंतरिक भागों के विवर्तनिक क्रियाओं का प्रतिफल है, बहुत आसान भाषा में परिभाषा लिखवा रहे हैं बाबू, प्रतिफल है। तो ये हो गया प्लेट विवर्तनिक, यानी उसमें जो हलचल होता है आंतरिक बलों के प्रभाव से, जो उसको, ये हो गया आपका प्लेट विवर्तनिक का परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की परिभाषा, कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो लिखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, ये सिद्धांत आखिर है क्या। तो लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा, है ना, इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं है, इसलिए आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस क्रम में यदि कॉमा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ब्रैकेट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की जाए तो के बाद डैश और फिर से एक परिभाषा, निरंजन समझ में आ रहा है सारा चीज बाबू? निरंजन, गोपी, ठीक है। सोनी कोई दिक्कत? संजय? नहीं सर। सुमन को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कहे कि दिक्कत रहने पर तुरंत बोलता है, वो बताता है। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, पृथ्वी एवं इससे संबंधित समस्त घटनाओं, ठीक है, पृथ्वी एवं
इससे संबंधित पृथ्वी एवं इससे संबंधित समस्त घटनाओं पृथ्वी एवं इससे संबंधित समस्त घटनाओं, कॉमा संकल्पनाओं, फिर से कॉमा दीजिए। पृथ्वी एवं इससे संबंधित समस्त घटनाओं, संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों को अपने में समायोजित करने वाले सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा देखिए, 3 हम लोग परिभाषा, तो एंसवर का जो पहला सेशन था, पहला पार्ट था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी संकल्पना का जो पार्ट था, कहते किसे हैं। ठीक है, पहले हम लोग को यही जानना है कि है क्या चीज, वो चीज प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तनिक क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, उन तीनों चीजों को हम लोग जान लिए अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में। कोई बुकीज लैंग्वेज नहीं है, कोई किताबी भाषा नहीं है, आपकी और हमारी समझ के जैसे भाषाएं हैं। ठीक है, आंसर में कॉम्पिटिटिव बड़े से बड़े और छोटे में यही बोला जाता है कि आप अपनी भाषाओं में, अपने शब्दों में उत्तर दें। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट, ये हो गया आपका। आपका भी इनपुट कुछ हो सकता है, आप भी इसमें कुछ अपना इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा इनपुट है, तीनों जो मैंने करवाया, ये मेरी समझ है, मैंने इसको अपने से इसको बनाया है। तो यहां तक हो गया सिद्धांत, मतलब कि परिभाषा, संकल्पना, कॉन्सेप्ट। प्लेट क्या है, प्लेट है, टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहां से आया, तो इसको है। ठीक है, तो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है, थोड़ा सा भूमिका दे देते हैं हम लोग, व्याख्या कर लेते हैं इस परिभाषा को। जो परिभाषा हम लोग किए उसका थोड़ा सा व्याख्या भी होना चाहिए ना, कि आखिर व्याख्या हम लोग क्या क्या किए इसमें, तो वो भी चीजें होनी चाहिए। पूजा समझ में आ रहा है ना तुमको? ठीक है, पहले ये सब समझे थे बढ़िया से, प्लेट टेक्टोनिक बताया गया था, ठीक है ना, तो समझ में आया था? शॉर्ट में बताए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, यहाँ समझ इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी और चीजें लिखेंगे, समझते हुए क्लियर हो जाएगा। लिखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप खुद से देखिए। पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे प्लेट कहते हैं, है ना। जो परिभाषा लिखे उसी का हम लोग थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। पृथ्वी की ऊपरी परत अर्थात क्रस्ट कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसे प्लेट कहते हैं। ठीक है, प्लेट कहते हैं।
जबकि जबकि प्लेट विवर्तन जबकि प्लेट विवर्तन प्लेटों की गति प्लेट विवर्तन प्लेटों की गति तथा इनसे संबंधित घटनाओं से है इनसे संबंधित जबकि प्लेट विवर्तन क्या लिखवाए हम, जबकि प्लेट विवर्तन प्लेटों की गति तथा इनसे संबंधित घटनाओं से है। यानी प्लेट से जितने भी संबंधित घटनाएं हैं, फिनोमेना है, ठीक है ना, रिलेटेड टू द प्लेट, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। तथा प्लेट विवर्तन प्लेटों की गति तथा इनसे संबंधित घटनाओं से है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए प्लेट विवर्तनिक इस क्रम में पैराग्राफ चेंज करके, इस क्रम में यदि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के विकास की बात की जाए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकास की बात की जाए, का लिखिएगा। इस क्रम में यदि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकास की बात की जाए तो इसका विकास, यानी सिद्धांत का विकास, तो इसका विकास सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज, तो इसका विकास सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज, ठीक है। यानी सागर का जो नित्तल है, देखिए ये होता है महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, महासागरीय मैदान और गर्त। ये हो गया मग्न तट, ये हो गया मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल, ये हो गया महासागरीय मैदान, और ये हो गया गर्त। तो इसका बात कर जा रहा है, और यहां से फिर यहां बीच बीच में क्या है, तो सागर भरा हुआ है। तो ये जो सागर का नित्तल का बात कर रहा है, ठीक है, यही नित्तल मतलब सागर का स्थलाकृति। जैसे सी लेवल से ऊपर, धरातल के ऊपर पर्वत पठार मैदान होते हैं ना बाबू, उसी प्रकार सागर के नीचे भी उसका जो नित्तल है, फ्लोर जो है, वहां पे भी बहुत सारी स्थलाकृतियां होती हैं। मग्न तट होता है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है, फिर सी प्लेन होते हैं, फिर ट्रेंच होते हैं। जैसे पिक होता है ना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो धरातल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। उसी प्रकार पृथ्वी या सागर के सबसे गहराई वाला भाग तो होगा, उसको बोलते हैं हम लोग गर्त, और सबसे अधिक गर्त है 11,000 समथिंग मेरियाना, फिलीपींस के पास, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है ना। तो ये हो गया नीचे वाला भाग, और ये हो गया माउंट एवरेस्ट वाला भाग, ठीक। तो इसी का बात किया जा रहा है, सागर का नित्तल का प्रसरण का थ्योरी दिया गया है, ठीक है, इसी को आधार बनाया गया और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात की गई, ठीक है ना। और आगे लिखिए, प्लेट इस क्रम में क्या लिखवाए बाबू, इस क्रम में यदि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत
का विकास की बात की जाए तो इसका विकास सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत तथा तथा सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत तथा तथा पूरा चुंबकत्व साक्ष्यों के आधार पर, पूरा चुंबकत्व साक्ष्यों के आधार पर, पूरा चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व साक्ष्यों के आधार पर, प्री मैग्नेटिव सोर्स है ना, पूरा चुंबकत्व साक्ष्यों, पूरा चुंबक, आधा माह होना चाहिए, चुंबकत्व साक्ष्यों के आधार पर 1960 ईस्वी में, ठीक है ना, एक था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और दूसरा क्या था, तो पुरचुंबकत्व के साक्ष्यों के आधार पर 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में नहीं, मैं नहीं, 1960 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ। 1960 ईस्वी के बाद नए संकल्पनाओं, 1960 ईस्वी के बाद नए संकल्पनाओं, नए संकल्पनाओं, ठीक है, नए संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन शुरू हुआ, तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, सिद्धांतों का प्रतिपादन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में आरंभ हुआ। इसे लिखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में आरंभ हुआ। ठीक है, आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, प्लेट नामावली का प्रयोग, यानी प्लेट का सबसे पहले कौन प्रयोग किए थे, तो टूजो विल्सन, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्लेट नाम वाली, यानी प्लेट का नामकरण कौन किया, है ना, प्लेट नाम वाली, पैराग्राफ चेंज करके, का प्रयोग सर्वप्रथम, का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में टूजो विल्सन, टूजो विल्सन, टूजो विल्सन ने किया था, टूजो विल्सन ने किया था। ठीक है, टूजो विल्सन ने किया था। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद समझ लीजिए। तो प्लेट नामावली का प्रयोग, यानी प्लेट को सबसे पहले इस शब्द का नामकरण कौन किए, तो टूजो विल्सन। कब किए, 1955 में। उसके बाद 1960 के दशक के बाद जैसे प्लेट नामावली आ गया, तो प्लेट से रिलेटेड सारे सिद्धांत और संकल्पनाएं प्रतिपादित की जाने लगी 1960 के बाद। वही मैंने लिखवाया इससे पहले। अब देखिए कि इसे एक सिद्धांत, नामावली तो कौन दिए, नामावली दिए टूजो विल्सन, लेकिन इसे एक सिद्धांत के रूप में सामने, दुनिया के सामने लाने का श्रेय प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक भूगोलवेता थे, ठीक है, उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर हैरी हेस। ठीक है ना, उन्होंने दुनिया के सामने एक सिद्धांत के रूप में लाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। इसके बाद बहुत सारे विद्वान आए, भूगोलवेता आए, ठीक है, साइंटिस्ट आए, जो इसको और भी अलग रूप में सामने लाए, जैसे मैकेंजी, पार्कर, आइजक, साइकस इत्यादि बहुत सारे थे जो इस मतलब कि इस सिद्धांत को और भी आगे बढ़ाए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को। मतलब प्लेट टेक्टोनिक क्या है, हमने क्या बताया, पृथ्वी एवं इससे संबंधित सभी घटनाओं, ठीक है ना, चाहे वो 1960 के बाद जो भी चीजें आई हुई हैं पृथ्वी और इससे संबंधित, पर्वत निर्माण से संबंधित,
ठीक है ना, भूकंप से संबंधित, वो सब प्लेट टेक्टोनिक का ही हिस्सा है। ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है, क्योंकि प्लेट को ही आधार बनाते हुए जितने भी सिद्धांत पृथ्वी की टेक्टोनिक से दी गई वो सारे साबित करते चले गए। ठीक है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाओं, ज्वालामुखी, इतनी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटी, ठीक है ना, और उनका स्पष्टीकरण की बात आई तो वहां पे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सबसे मतलब कि पुख्ता रूप में सामने आया और सबसे प्रमाणिक सिद्धांत के रूप में सामने आया। प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित करते हुए सभी लोग इसको मतलब अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हुए चले गए और कहीं भी इनको दिक्कत नहीं हुई। ठीक है ना, तो इस सिद्धांत को हम लोग बोल सकते हैं कि यह सिद्धांत किसी एक व्यक्ति, किसी खास एक व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न वैज्ञानिक समूहों, वैज्ञानिक के जो समूह हैं उनसे या फिर अनुसंधान दलों के सम्मिलित अनुसंधानों या प्रयासों का प्रतिफल है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। हाँ, उसे सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैरी हेस ने। और उसके बाद जैसे ही प्लेट का संकल्पना आया तो चाहे वो विस्थापन की बात हो महाद्वीपों का, चाहे फिर ज्वालामुखी की बात हो, भूकंप की बात हो, पर्वतों के निर्माण की बात हो, अलग अलग विद्वान लोग, जैसे अभी क्या बोले आपका मैकेंजी, पार्कर, आइजक्स, साइकस, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कुछ सिद्धांत दिए। तो ये अनुसंधान दलों, विद्वानों इत्यादि सभी का एक सामूहिक प्रयास है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा लिख लेंगे इसको, और हम लोग फिर आगे इसको अलग रूप से फिर उसकी मुख्य जो रूपरेखा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की रूपरेखा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, तो आज यहीं पे करते हैं हम लोग क्लास को और आपसे प्रश्न ले लेते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। ठीक है ना।